अबरहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 6000 की फौज लेकर काबे पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा अरब के लिए एक मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत करने के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अबरहा को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनके पास कोई बादशाह और ना कोई गवर्नमेंट है, ये मक्का क्यों पूरी दुनिया का सेंटर बन चुके हैं। तो अबरहा ने हमले से पहले ही अपने ही मुल्क में यमन में एक चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह ब्लॉक हो गया। तो फिर अबरहा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, काबा को कैसे गिराया जाए। अबरहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रोमन एम्पायर के एक छोटी सी शहर में एक छोटी सी बिजनेसमैन का एक छोटा गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा का बहुत ही अरसे से लड़ाई चल रही, क्योंकि यमन के सारे लोग जो है वो यहूदी थे और हबशा के लोग वो क्रिश्चियन थे। तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचा दी, जिसके बाद सुपर पावर रोमन अम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब रोमन अम्पायर ने हबशा में अपने भाइयों की मदद करके यमन सल्तनत को पूरी तरह तबाह कर दिया, और इस काम के लिए उसने अपने ही एक गुलाम को भेजा था जिसका नाम था अबरहा, जो कि 1 लाख फौज लेकर गया था और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबरहा बहुत स्ट्रांग हो गया और इसने यमन को अपने ही मुल्क से अलग कर दिया। हबशा के बादशाह को इस पे बहुत गुस्सा आया और हबशा के बादशाह ने फिर एक फौज तैयार कर दी, लेकिन इस बार अबरहा के खिलाफ। इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबरहा के सामने पेश कर दिया और ये फौज अबरहा की फौज में शामिल हुआ। इसके बाद अबरहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। पूरे अरब में अबरहा का इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज की कि हर साल पूरे अरब से लोग आते थे मक्का में तवाफ करने के लिए। इससे अबरहा को बहुत जलन हो रहा था और अबरहा ने सोचा कि हम भी एक बना देते हैं, एक चर्च, फिर लोग उसके बजाय इधर आएंगे। तो अबरहा ने अपने ही कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरी दुनिया की हीरो जवाहरात से भर दिए। और यही बिल्डिंग जो अबरहा ने बनाया था, यही बिल्डिंग सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी उस वक्त की दुनिया में। अरबियों ने इससे पहले कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत करने के लिए नहीं आया और सब उसी पुरानी काबे की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अबरहा फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि काबा को कैसे गिराया जाए। तो अबरहा ने 7000 लोगों की फौज जमा की और उसको हुक्म किया कि जाओ मक्का और काबे को गिराओ। अरबियों को पता था कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अरबियों के कुछ नौजवानों ने तो लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबरहा ने कहा कि मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं सिर्फ काबे को गिराना चाहता हूँ ताकि लोग काबा को छोड़कर मेरे चर्च पे आए। तो अबरहा ने मुसलमानों की चीफ को बुलाया, अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए, वो मुझे वापस करना। तो अबरहा ने हंस कर कहा कि मैंने समझा कि आप तो एक बहादुर शख्स है और आपको तो अपने ऊंटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, जो इस घर का मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन इतना मैं बता दूं कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगले दिन अबरहा ने अपने फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन अबरहा का जो हाथी था वो अचानक रुक गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ना हिला। उस वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक परिंदे के मुंह में एक छोटा छोटा पत्थर भी था और वो अबरहा की फौज के लोगों को टारगेट कर के मारते। जैसे ही ये पत्थर अबरहा के लोगों के जिस्म पे लगता था तो वो खारिश कर के अपने गोश्त निकाल देते थे, हत्ता के लोगों की हड्डियां नजर आने लगी। इस हालत में ये फौज वापस भाग गई और अबरहा की 7000 फौज तबाह हो गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब का बटन ना भूलिएगा।